और जनता की कसौटी में भी खरा उतरना और डिपार्टमेंट की कसौटी में भी खरा उतरना मुश्किल होता है क्या? हमें तो एक नाराज़गी होगी ना सर आपसे। आप बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली है नहीं, पब्लिक डोमेन में आप ज़्यादा रहते नहीं हैं। तो पब्लिक सर्विस का एक नियम है, हमारा जो कंडक्ट रूल है उसमें भी ये है कि पिछले कई महीनों से हम ना पुलिस को टारगेट कर पा रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं कि देखिए ना यार पुलिस के ऊपर ये आरोप है, पुलिस ये कर रही है। जब आपने पोंटा की कमान संभाली सर, पहला टास्क में सर आपके था क्या कि हाँ भैया मुझे सबसे पहले ये करना है। ऐसा कहा भी जाता है पुलिस बाहर तो क्राइम अंदर। तो अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पे अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं। बहुत मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है। ये चिंता डीएसपी साहब अचानक आना, और क्या इसके पीछे भी आपकी एक स्ट्रैटेजी थी? क्यों ना हम नशा माफिया को लेकर बात करें। पहले रह रहकर खबरें आती थी कि आज इतने नशा तस्कर पकड़े गए, आज इतने नशा तस्कर पकड़े गए। पकड़े नहीं जा रहे हैं, चर्चाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या हम ये माने ये तो नहीं कह पाऊँगा कि ये बंद हो गया है, ये तो आप लोग मुझे ज़्यादा बताएं। खास करके रमाकांत ठाकुर साहब के माइंड में सर किस तरह का एक सेटअप है? आपका माइंड सेटअप क्या है सर? क्योंकि इंसाफ की पहली लड़ाई तो आपसे शुरू होनी है सर। हिदायत है सर आपकी तरफ से या चेतावनी है आपकी तरफ से कि भैया सुधर जाएं आप लोग? वो युवा है, युवा के साथ तेज तर्रार भी है, बोलते कम है, मीडिया फ्रेंडली कम है, लेकिन हाँ जब वो काम करने में आते हैं ना तो ग्राउंड में उनका काम नजर आता है। लेकिन स्टिंगबाज के कैमरे पे आप वो कैद है। कई सवाल आप सबके हैं, कई सवालों का जवाब हम आज आप सबके लिए लेंगे। डीएसपी साहब हमारे साथ मौजूद है। और किस तरह की रणनीति थी? चुनाव निमट गए, लेकिन पोंटा को हॉट सीट कहा जाता था। बॉर्डर एरिया पर आप बैठे हैं, साथ में उत्तराखंड है, एक तरफ यूपी है और हरियाणा भी आपके नज़दीक है। चुनौती बड़ी थी, लेकिन जिस युवा के कंधे में चुनौती थी पोंटा साहिब को लेकर, उन्होंने क्या कर दिखाया ये हम आज उनसे पूछेंगे। डीएसपी साहब शुक्रिया स्टिंगबाज को ज्वाइन करने के लिए सर। धन्यवाद आपका। सर कुछ रोज़ पहले ही चुनाव निकल चुके हैं। जब डीएसपी पद पर आप विराजमान थे, आपकी यहाँ पोस्टिंग थी, क्या बड़ा चैलेंज था ठाकुर साहब के लिए कि किस तरह पूरी चीज़ों को मैनेज किया जाए सर? और जनता की कसौटी में भी खरा उतरना और डिपार्टमेंट की कसौटी में भी खरा उतरना मुश्किल होता है क्या सर? देखिए, चुनाव का जो दौर है वो एक बहुत ही हेक्टिक रहता है एक पुलिस ऑफिसर के लिए, क्योंकि ये हमारी कोशिश ये रहती है कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण निपटे और जो लोगों को जो मताधिकार है उसको वो अच्छे से एक्सरसाइज कर पाएँ। तो पोंटा जो मेरा सब डिवीज़न है पोंटा साहिब जी, यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मेरे सब डिवीज़न में नाहन कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया भी था, शिलाई का भी एरिया था और पोंटा कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एरिया था। तो थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो था ही, परंतु मुझे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनसे काफ़ी मदद रही, टाइमली फोर्स मिली हमारे को, रिजर्व्स मेरे पास अवेलेबल थी, तो कहीं भी कोई ऐसी सिचुएशन हो रही थी तो उसको एड्रेस करने के लिए हम काफ़ी सक्षम थे। ये बात आपने सही कही कि यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में जो क्राइम है वो काफ़ी अलग रहता है। वहाँ पे बाहर से चुनाव के दौरान जैसा आप जानते हैं शराब का आना, पैसे का आना, ये कंट्रोल करना एक बहुत मुश्किल काम रहता है। इसलिए हमने अपने नाकों को बड़ा अच्छी तरह से सील किया हुआ था। वहाँ पे हमारी सर्विलांस टीम्स थी जो रेगुलर चेक कर रहे थे और हमने काफ़ी इसमें पकड़ भी की है। तो ये अच्छा रहा, हमारा पूरा जो चुनाव था शांतिपूर्ण निपट गया, हमें कोई दिक्कत नहीं आई। उसके साथ जो मतगणना थी वो भी अच्छे से निपट गई, तो पूरा चुनाव एक अच्छे तरीके से निपट गया। चलिए, हमें तो एक नाराज़गी होगी ना सर आपसे। आप बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली है नहीं, पब्लिक डोमेन में आप ज़्यादा रहते नहीं हैं, मीडिया से दूरी बना के रखते हैं। हो सकता है कि व्यक्तिगत चीज़ें भी होती है सर, एक ट्रेनिंग का हिस्सा भी रहा होगा सर। हाँ, हमें नाराज़गी है कि आप बहुत ज़्यादा मीडिया फ्रेंडली रहते नहीं हैं।
क्या रमाकांत जी, डीएसपी साहब, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है सर, या फिर आप सिर्फ काम करने पे भरोसा रखते हैं सर? देखिए, पब्लिक सर्विस का एक नियम है एनोनिमिटी का। पब्लिक सर्विस में जब हमारी ट्रेनिंग रहती है तो पब्लिक सर्विस का एक नियम है, हमारा जो कंडक्ट रूल है उसमें भी ये है कि आप काम करिए, आप एनोनिमस होकर काम करिए, अच्छा काम करिए, लोगों को सम्मान दीजिए, लोगों की समस्या को सुलझाइए। और जो अपना नाम है, लोग अगर आप अच्छा काम करते हैं, लोग आपको ऐसे ही अच्छे से परिचित हो जाते हैं, आपसे आपके पास मदद के लिए आते हैं। तो वो एक चीज़ है, इसी कारण मैं थोड़ा मीडिया से दूरी भी रखता हूँ ज़्यादा, क्योंकि एनोनिमिटी का इशू रहता है हमारे को जो काम करना है, काम पे ध्यान देना है अपने को, और जो बाकी जो मेरे चैलेंजेस हैं उनको कैटर करना है, इसलिए इतना ज़्यादा मैं मीडिया फ्रेंडली होने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। परेशान है सर हम कई चीज़ों को लेकर ना। पिछले कई महीनों से हम ना पुलिस को टारगेट कर पा रहे हैं, ना कुछ कह रहे हैं कि देखिए ना यार, पुलिस के ऊपर ये आरोप है, पुलिस ये कर रही है। ये सारी चीज़ें साफ हो गई है। तो जब आपने पोंटा की कमान संभाली सर, पहला टास्क में सर आपके था क्या कि हाँ भैया, मुझे सबसे पहले ये करना है ताकि मैं पुलिस की एक ऐसी छवि लेके जाऊं जो मित्र पुलिस की छवि पूरे ही देश में हिमाचल पुलिस की जानी जाती है सर। पहला स्टेप था क्या सर? देखिए, जब पौंटा सब डिवीज़न में आया तो मैंने थोड़े दिन जो था हमारा पूरा सब डिवीज़न का एरिया को स्कैन किया। मैंने जब मैं पहुंचा था तो मैंने देखा यहाँ पे, तो मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता ये थी कि पुलिस बल को अनुशासन में रखना। अगर मेरा पुलिस बल अनुशासन में रहेगा तो वो अच्छे से काम करता है, जिससे जो जनता है वो पुलिस में भरोसा महसूस करती है। तो एक तो मेरी प्राथमिकता ये थी। दूसरा, मैंने देखा कि यहाँ पे जो पौंटा शहर है इलाका, थोड़ा ये ट्रैफिक यहाँ पे इशू था, थोड़ा यहाँ गई चौक्स पे जाम लगता था, आम जन को थोड़ी परेशानी होती थी। तो मैंने वहाँ पे डिप्लॉयमेंट को थोड़ा बढ़ाया, ट्रैफिकिंग के कुछ हमने सिस्टम्स बनाए, कुछ चेंजेस किए। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे चोरियाँ थी, और चोरियों का कारण ये भी था कि यहाँ पे थोड़ा नशा, लोग नशे में कुछ शामिल लोग थे जो कि अपने नशे की इस आदत को पूरा करने के लिए चोरी जैसे अपराधों में सम्मिलित रहते थे। तो उसको रोकने के लिए हमने यही देखा कि जो मेरे पेट्रोलिंग थी, जो मेरे पुलिस की विजिबिलिटी को बढ़ाया। रात को मेरे जो जवान हैं वो गश्त करते हैं, हम रेगुलर नाकाज लगाते हैं, और नाका के दौरान जब पुलिस बाहर विजिबल रहती है तो ऐसा कहा भी जाता है, पुलिस बाहर तो क्राइम अंदर। तो बस यही एक तरीका था, यही एक सोच थी जिसके चलते हमने अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा के थोड़ा बहुत क्राइम कम हुआ। लेकिन अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं यहाँ पे अभी भी बहुत चैलेंजेस हैं। बहुत मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है, कई अभी भी बहुत काम करने को बाकी है, जिसके लिए हमारी जो पूरी टीम है, पुलिस पौंटा पुलिस की टीम है, पूरी मेहनत के साथ लगी हुई है। इंटरनली खनन विभाग जो है और फौज विभाग कह रहा था कि यार ये क्या हो गया, अचानक डीएसपी साहब जो है धमक पड़े और एक साथ सफाया कर बैठे आप, जो है जिस तरह का स्टोरेज जो है खनन करने वाले व्यवसायियों ने कर रखा था। ये चिंता डीएसपी साहब अचानक आना, और क्या इसके पीछे भी आपकी एक स्ट्रैटेजी थी कि मैं पर्सनली अपने नज़रों से देख पाऊँ कि किस तरह यमुना नदी का सर दोहन जो सर हो रहा है सर? हाँ, खनन की शिकायत मेरे को काफ़ी थी जब मैं यहाँ आया। इससे पहले मैं डीएसपी हेडक्वार्टर ऊना था, वहाँ भी लोग खनन का थोड़ा इशू था वहाँ भी। तो जो माइनिंग, इलीगल माइनिंग है, उसके लिए फिर हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से भी चर्चा की। तो उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर एक कड़ा एक्शन लेना है। तो हमारे पास कुछ डिवाइसेस थे, जैसे हमारे पास ड्रोन है, तो हमने अभी थोड़े दिन पहले मैंने ड्रोन मॉनिटरिंग किया कि कहाँ पे हमारा माइनिंग हो रहा है और कहाँ कहाँ इलीगल डंपिंग हो रखा है। उसको चलते ही हमने कल 2 दिन पहले यहाँ पे 2-3 जगह पे हमने रेड्स की, और जो अवैध भंडारण था उनका, इलीगल डंपिंग थी, उनके अगेंस्ट हमने एफआईआर दिया। तो हाँ, माइनिंग, इलीगल माइनिंग जो है वो भी एक प्रायोरिटी में है, क्योंकि इससे एक तो पहला तो ये है कि स्टेट एक्सचेकर को, राजकोष को नुकसान होता है। दूसरा, पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसा आप बता रहे हैं, यमुना ब्रिज के पास भी अगर खनन हो रहा है तो पब्लिक प्रॉपर्टी को भी डैमेज होता है। तो इसलिए खनन को रोकना भी मेरी प्राथमिकता है। सर क्यों ना हम नशा माफिया को लेकर बात करें। पहले रह रहकर खबरें आती थी कि आज इतने नशा तस्कर पकड़े गए, आज इतने नशा तस्कर पकड़े गए, पकड़े नहीं जा रहे हैं, चर्चाएं सिर्फ बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या हम ये माने कि ये काम जो है इनएक्टिव हो गया है सर, या फिर आपकी मौजूदगी से कहीं ना कहीं इस काम में कहीं हद तक एक ब्रेक लग गई है सर? डर है क्या सर पुलिस का बराबर इन नशा माफियाओं के अंदर सर? देखिए, अभी तो मैं शहर में आया ही हूँ, अभी मेरे को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी इलेक्शन को निपटाया है हमने, उसके बाद अब मैं इसको पूरा स्कैन करूँगा, फिर देखूँगा कि कहाँ कौन कौन से मेरे
एरियाज़ हैं, कुछ मैंने एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है, कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं, नशे जैसे व्यापार में शामिल हैं। मैं ये तो नहीं कह पाऊँगा कि ये बंद हो गया है, ये तो आप लोग मुझे ज़्यादा बताएंगे कि शहर में कैसी चीज़ है, क्या व्यवस्था है, सही चीज़ से हो, सही तरीके से चल रही है वो कि नहीं। पर हाँ, अभी थोड़ा हम फ्री हुए हैं, इसके बाद इसके ऊपर पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे, और जो जो लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, हम कोशिश करेंगे वो दे शुड बी बिहाइंड द बार्स। एक सवाल सर, पुलिस को पब्लिक का पूरा सहयोग मिले और जो पब्लिक है वो पुलिस के लिए आँख और कान का जरिया बने, एक है ना। ऐसे में आपकी तरफ से मैसेज क्या है सर पोंटा की पब्लिक के लिए, कि अगर वो कुछ देखती है और जो आपराधिक दृष्टिकोण से सही नहीं है, किस तरह सर आपसे कोऑर्डिनेशन करे, किस तरह आपके साथ जो इनपुट है वो शेयर करे सर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। जो पुलिस और पब्लिक का, जो पुलिस और समाज है, पुलिस और पब्लिक है, इनका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस जो है हर कहीं हर समय उपस्थित नहीं रह सकती। तो पब्लिक ही हमारे आँख और कान है, वही हमें बताते हैं कि सर आप यहाँ पे आके एक्शन लीजिए। और मैं बहुत खुश भी हूँ कि पोंटा साहिब में लोग काफ़ी अवेयर हैं, वो इमीडिएटली कोई भी ऐसी चीज़ हो रही हो, वारदात हो रही है, उसको रिपोर्ट करते हैं। और रही बात रिपोर्ट करने के लिए, तो हमारी पुलिस चौकियों के नंबर भी हमने लगाए हुए हैं जगह जगह पर, पुलिस थानों के नंबर भी हमने लगाए हुए हैं। ऑफिस आज में भी यहाँ पे डीएसपी ऑफिस खुला रहता है, मेरा पर्सनल नंबर भी सबके पास रहता है। तो आप कभी भी आपको लगता है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे आपको पुलिस की इंटरवेंशन की ज़रूरत लगती है, तो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम किसी को ना बताया जाए, तो हम वो भी कोशिश पूरी करेंगे। कोशिश हमारी यही रहती है कि जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं, उन्हें किसी तरह की हानि ना हो, वो सुरक्षित ना महसूस करें। कभी किसे कहा जाता है कि भैया सोने की खान खुद गई है, कभी एक मैसेज से ही लोगों को करोड़पति बनाया जाता है ना सर। मैं साइबर स्कैम की बात कर रहा हूँ। उन लोगों के लिए जो आज नहीं तो कल सर आपके पास आने कि भैया हमारे साथ ठगी हो गई है, डीएसपी साहब उनके लिए क्या मैसेज है कि वो बचे इन चीज़ों से? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, द मॉडर्न मैन इज़ इकोनॉमिक मैन। जो लोगों की आजकल जो प्राथमिकताएं हैं वो पैसा कमाना ज़्यादा रहती है, तो ये साइबर क्राइम उसी की एक वो ऑफशूट है। जो साइबर क्राइम के लोग हैं, अब आगे आने वाले भविष्य में क्राइम ऐसा ही रहेगा, फ्रॉड्स का क्राइम। तो जनता से ये अपील भी है कि वो सतर्क रहें, जिस तरह के मैसेज आते हैं उनको अटेंशन ना पे करें। और जनरली मैंने देखा कि इसमें हमारे जो शिकार अक्सर लोग होते हैं, वो ऐसे लोग रहते हैं जिनको सोशल एक्सपोजर थोड़ा कम रहता है। जैसे मैंने देखा, महिलाएं हमारी ज़्यादा शिकार होती हैं इसकी ठगी की, बूढ़े लोग, क्योंकि उनके टाइम पे उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है डिजिटल डिवाइसेस को यूज़ करने का, वो ज़्यादा शिकार होते हैं। और तीसरे जो हमारे एक्स सर्विसमैन, फौजी लोग हैं, वो शिकार होते हैं, उनको सोशल एक्सपोजर कम रहता है। तो इसलिए इस तरह के लोगों को, मैंने बैंक वालों से भी मीटिंग की है अभी रिसेंटली, कि आपके पास जब ऐसे क्लाइंट आते हैं तो इनको स्पेशली एक आप एड्रेस करें, ब्रीफ करें कि कैसे उनको सतर्क रहना है। व्हाट इज़ जो अपना जो OTP है उसको नहीं देना है किसी को। जो जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स रहते हैं, जो जो बेसिक चीज़ें रहती हैं जो एक आदमी को पता होना चाहिए अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में, वो नहीं बताएं। तो अब यही है कि अब हमने अभी ही रिसेंटली हमारी क्राइम मीटिंग हुई, वहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक महोदय ने हर पुलिस स्टेशन में दो पुलिस कांस्टेबल्स को हम साइबर कांस्टेबल्स बनाएंगे, साइबर कॉप बनाएंगे, जो कि इस तरह के फ्रॉड्स को, जो लोग इस तरह के फ्रॉड्स करते हैं, उनको पकड़ने में आम जन की मदद करेंगे। सर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन को लेकर खास करके रमाकांत ठाकुर साहब के माइंड में सर किस तरह का एक सेटअप है? आपका माइंड सेटअप क्या है सर? और किस तरह हम उन महिलाओं के अंदर एक विश्वास लेके आए जो जाने अनजाने में अपराध की शिकार हो रही है, या वो बंद कमरे से सर बाहर आ नहीं रही है? एटलीस्ट सर आप भी चाहेंगे कि उनका भरोसा बने और जो पुलिस के प्रति उनका विश्वास है वो एक आस्था में बदले सर, क्योंकि इंसाफ की पहली लड़ाई तो आपसे शुरू होनी है सर। महिलाओं के लिए मैसेज क्या रहेगा सर आपका? महिलाओं के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि उनके जैसे ही उन्हें लगता है कि उनके साथ किसी तरह की ऐसी कोई घटना हो रही है, अपराध हो रहा है, कोई उन्हें तंग कर रहा है, उसका तुरंत विरोध करें और उसे एकदम रिपोर्ट करें। जैसे मेरे ऑफिस में भी मेरी एक महिला कर्मचारी है, जिसे हम कहते हैं खाकी में सखी। हम जो भी मेरे पास महिला कंप्लेनेंट आती हैं, वो उनके नंबर्स लिख के उनकी जो कंप्लेंट होती है उसको ट्रैक करती हैं रेगुलर, उनसे पूछती हैं कि वो उसका समाधान हुआ समस्या का नहीं हुआ। इसके साथ साथ मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर महिलाओं को जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है उसका रीज़न है अल्कोहल। तो हमने जो शराब है, लेकिन नाजायज़ शराब जो बिकती है यहाँ पे, और जो कच्ची शराब यहाँ बिकती है, उसके ऊपर भी हमने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। कल ही हमने 1000 लीटर शराब डिस्ट्रॉय की
कच्ची शराब लान, तो उसको हमने डिस्ट्रॉय किया। और जो हमारे इलीगल शराब आ रही है यहाँ पर, उसके ऊपर भी हम रेगुलर केसेस दे रहे हैं। बाकी महिलाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे सुरक्षित महसूस करें, आप अपनी प्रॉब्लम को बताएं। यहाँ पे आपको पुलिस में भरोसा महसूस करें, वो यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित रहें यहाँ पे। और जब तक हम यहाँ पे, हम पूरी तहे दिल से हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको जितना अच्छा हो सके उतना बढ़िया यहाँ पे जीवन शैली, जो लाइफस्टाइल आपको सुरक्षित महसूस करवाएं। सर इतना सख्त रवैया हमने किसी पुलिस अधिकारी का देखा नहीं सर। पिछले चंद रोज में कई चालान आप लोगों की तरफ से किए गए और सीधा जो टारगेट है वो है नॉन पार्किंग को लेकर। और कहीं ना कहीं आप लोग भी मानते हैं कि हादसों की वजह जो है एक नॉन पार्किंग भी हो सकती है। आप वहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं जहाँ पार्किंग नाम की कोई चीज़ है नहीं सर। हिदायत है सर आपकी तरफ से या चेतावनी है आपकी तरफ से कि भैया सुधर जाएं आप लोग और हादसों के कारण ना बने? हाँ देखिए, जैसा आप देखते ही हैं कि अगर रोड में जो सड़क है हमारा, अगर इसमें हम ऐसी जगह पार्किंग करते हैं जहाँ पे पेडेस्ट्रियन मूव करते हैं, तो पेडेस्ट्रियन उस रोड पे ना मूव करके, उस फुटपाथ पे ना चल के वो फिर रोड पे आ जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे दृश्य भी आए हैं और ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने आई हैं जिसमें पेडेस्ट्रियंस को हिट किया है ड्राइवर ने, क्योंकि पेडेस्ट्रियन वाले पाथ पे गाड़ी खड़ी थी और अब वो गाड़ी वहाँ पे पार्किंग की वजह से पेडेस्ट्रियन रोड पे आया और उसको एक्सीडेंट का विक्टिम बनना पड़ा। तो ये इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे बिजी चौक हैं, जैसे बांगरन चौक है, बद्रीपुर चौक है, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सख्त हिदायत दी है अपनी ट्रैफिक वालों की। यहाँ पे आपने बिल्कुल ही जो डेंजरस पार्किंग है वो नहीं होने देनी है गाड़ियों की, ताकि पेडेस्ट्रियन जो है सुरक्षित महसूस करें यहाँ। चलिए शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। रमाकांत ठाकुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीएसपी पोटा साहिब, हाँ युवा SPS ऑफिसर है और कई चुनौतियों के साथ जो है मैदान में डटे हैं। एक मैसेज उन्होंने दिया है कि आप पुलिस को अपना समझें और जो बीच का जो मिसकम्युनिकेशन है उसे ख़त्म करें। अगर आपके आसपास कोई अपराध हो रहा है, आपके पास कोई भी सूचना है, कोई भी इनपुट है, तो आप पुलिस के साथ शेयर करें। अपने से ऋषभ सोनी के साथ संजीव शर्मा, पोटा साहिब, स्टिंगबाज।